हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे हमें पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इस वीडियो में हम पहले पार्ट को सोल्व करेंगे। करना क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है इसमें k गिवन है, ये वाला, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। साथ में हमें ये भी कहा गया है कि वैल्यू आप निकालो k की, लेकिन इस हिसाब से निकालनी है कि इनके इक्वल रूट्स होंगे। अब इक्वल रूट्स कब निकल के आते हैं, व्हेन वी हैव टू इक्वल रूट्स, जब जो हमारा d है वो इक्वल टू 0 होता है, राइट। d क्या है यहाँ पे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके तीनों पार्ट सोल्व किए। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होता है, ये यहाँ पे हमें चीज़ दी गई है कि ये इक्वल टू 0 होगा, इस हिसाब से आपको k की वैल्यू निकालनी है। k यहाँ पे जो दिया गया है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो b की जगह पे दिया गया है, ये भी आप ध्यान पे रखो। यानी ये b स्क्वायर की जगह बन जाएगा आपका k स्क्वायर। बट इसे लिख लेते हैं आगे, इसे पूरा सॉल्व करते हैं। हमें इस k की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो लिख लेते हैं भैया a यहाँ पे क्या होगा, b यहाँ पे क्या होगा और c यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सो a हमारा 2 है, b हमारा k है और c हमारा 3 है। a b c कहाँ से आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज सॉरी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो उसी के a b c हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे हमें क्या करना है, हमें पता है जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब जो हमारा d है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला पे ये सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। सो बी स्क्वायर हमारा क्या है, के स्क्वायर है, ये लिख दो के स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 4a और c जो नंबर्स दिए गए हैं, तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये आ गया 24। d हमारा निकल के आया है कि के स्क्वायर माइनस 24 हमारा d है। अब देखो हमें ये चीज़ पता है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी ये जो d है, d की जो आपकी वैल्यू निकल के आई है, चलो इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं अलग से कि जो हमारी इक्वल ये वैल्यू निकल के आई है 4 इक्वल रूट्स, हमें पता है 4 इक्वल रूट्स वी नो b इज इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट है, सवाल में पहले ही दे दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी इक्वल रूट कब होते हैं, फॉर इक्वल रूट्स वी नो d इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो यहाँ पे निकल के आया है, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 24, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यानी d है हमारा के स्क्वायर माइनस 24, ये इक्वल होगा किसके, 0 के। अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24 के, वाई ये माइनस का 24 था इसे उधर भेज दिया, प्लस का 24 बन गया। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड आप अंडर रूट कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा k इक्वल्स टू अंडर रूट 24, ठीक है। अब इसे अंडर रूट 24 है, इसे हम फैक्टराइज कर देंगे। सो लेट्स फैक्टराइज, ये हो गया आपका, देखो चाहो तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, k की वैल्यू निकल के आ गई, बट ज़्यादा बेटर है और प्रेफर किया जाता है कि आप इसे आगे सोल्व करो, जब सोल्व हो सकता है तो कर दो आगे सोल्व। तो इसके फैक्टराइजेशन हम कर देंगे, तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इट मीन्स अंडर रूट में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों का पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, तो आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। तो इसी को हम आगे लिख देंगे दैट ये हमारे पास 24 था, इसे हमने फैक्टराइज किया तो k हमारा आ गया यहाँ पे, k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 और 3 2 ज़ा 6 किया था अंडर रूट 6। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करो ये जो वैल्यूज निकल के आएंगी ये हमारी 2 रहेंगी। k की वैल्यू निकल के आई है
तो ये होगा एक प्लस एक माइनस, यानी प्लस माइनस 2√6 और ये हो जाएगा इसका यहाँ पे आंसर। सो k की वैल्यू आ गई आपकी 2√6 प्लस माइनस का 2। ये जो 2 है, ये पर्टिकुलर 2 है, ये एक प्लस का 2 और एक बार हम इसे लिखेंगे माइनस का 2 और ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सॉल्यूशन को समझ सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।